आइए आइए, मैं क्या कहूँ, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आप समझिए कि आप लोग का सौभाग्य है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में सबके लिए सब दिल्ली से यहाँ आए। हर इंसान जो भी जहाँ रहता है वो उसी हिसाब से सेट हो गया। अब जैसे हम मुंबई चले जाए तो हमारा 10 काम अटक सकता है क्योंकि पटना में, तो सर उतने दूर से यहाँ आकर इतना लंबा क्लास लेते हैं, तो इसका आप सदुपयोग कीजिएगा। क्योंकि अब अगर आप सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कोसिएगा कि वो अपराधी आप ही थे जिन्होंने अपना करियर खुद खराब किया। वरना यह सोच नहीं सकते थे कोई कि इतने बड़े टीचर दिल्ली से पटना आके पढ़ा सकते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, आज की डेट में भी कहते हैं ना कि आप जाके देखिएगा पटना की एक सबसे बड़ी खराबी क्या चीज है कि यहाँ पर सेम चीज हर सब्जेक्ट में हर बैच में चिपका दिया जाता है। वही यूपीएससी में पढ़ा दो, वही बीपीएससी में पढ़ा दो, सचिवालय में भी वही पढ़ा दो। हर तो तब हो गया दरोगा और पुलिस में भी वही पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेस चल रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आप किसी भी बैच में जाके देखिएगा उसको उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। अगर वो बीपीएससी का बैच है और यूपीएससी का है तो दोनों में आपको डिफरेंस और स्टैंडर्ड का अंतर दिखेगा। तो आप लोग को ये बहुत सुनहरा मौका मिला है तो सर से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त। सबसे बड़ा चीज क्या होगा, आप जब सर का सिलेबस आप तो बहुत मतलब अभी तो शुरुआत में आप देख ही लिए, जब कंप्लीट होने के कगार पे आएगा तो आप अपने आप में देखिएगा एक व्यक्तित्व में चेंजिंग आएगी। आपको लगेगा कि नहीं हम एक नॉलेज तो बदला है, एक मेरा नेचर भी बदला, एक व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। आपके बात करने का तरीका, बात में गहराई, ये सब समझ में आएगा कि कितनी जरूरी थी, आखिर हम कहाँ कितने पीछे रह गए। फिर एक बार आप जरूर सोचिएगा कि जिस स्टैंडर्ड की आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बताइए कि अगर भारत के 140 करोड़ लोगों को ये इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ा दिया जाए तो छोटे मोटे विवाद तो ऐसे ही सुलझ जाएंगे। सुलझ जाएंगे कि नहीं? जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचिए अगर ये सारे लोग पढ़ ले तो देखिएगा छोटे छोटे चीज के लिए भी बात हो रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य था। हम 140 करोड़ तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन गारंटी लेते हैं 25 करोड़ तक हम ले जाएंगे। 25 करोड़ के बाद आप लोग ले लीजिए, क्योंकि देश जो बनता है वो अपने नागरिकों से बनता है, लोगों से बनता है। वरना अगर लोग नहीं अच्छे हैं तो जमीन, देश क्या एक जमीन का टुकड़ा है। तो हमसे बनता है, तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है। हम अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं। हमसे जो हो सकता था, सर अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं। वहां से आके यहाँ पढ़ाना, इतना लंबा क्लास लेना आपसे डबल एज के होंगे सर। 56 है सर, 56। हाँ, अब मान के चलिए कोई इसमें 19-20 का होगा तो उसके लिए तो ट्रिप हो गया है। आप विश्वास कीजिए कि रिटायरमेंट के एज में जो लोग आने के रहते हैं उस एज में सर अपना फुल पानी खेलते हैं। बड़ी बात है। अच्छा, अब दिल्ली जाने की जरूरत है? हाँ? अरे दिल्ली से तो वापस यहाँ आ रहे हैं। दिल्ली से वापस कौन आया है? अच्छा, आप लोग दिल्ली से वापस आ गए। अरे बड़ी महंगा है दिल्ली, है कि नहीं? अच्छा, उनसे पूछिए जो लोग दिल्ली से यहाँ आए हैं, जितनी महंगी कोचिंग उतना अंडररेटेड टीचर। पूछिए वहां पे कि कैसे कैसे जो दिल्ली से आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं कौन टीचर पढ़ा रहे हैं कौन टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, लिस्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कई बार कॉपी चेक करने वाले को लगा देंगे। समझ कि नहीं? तो ये आप अपने आप से भी आप पूछिएगा कि जिस चीज के लिए आप दिल्ली जा रहे थे, अब आपको स्टैंडर्ड यहाँ मिल रहा है कि नहीं? अब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। हम लोग अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं, अब बारी आपकी, ठीक है? और
आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप यूपीएससी इंटरव्यू देने जाइएगा, वहां आपको एक फील होगा नहीं बड़ा सामाजिक चीज है, क्योंकि वहां ना अक्सर सामाजिक मुद्दे का कोई सवाल पूछ दिया जाता है, और क्योंकि आपको अगर अच्छे से पढ़े हैं तो सामाजिक मुद्दे का जब आप जवाब दीजिएगा तो एकदम नापा तोला रहेगा, मतलब उनको भी लगेगा, इंटरव्यूअर को भी लगता है गहराई है इसके, तो जब वो अंदर से इंप्रेस हो जाते हैं ना, अच्छा खासा मार्क्स आते हैं। तो लास्ट मोमेंट तक में भी अच्छा मार्क्स ले जाए, मेंस तो हो गया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू अगर अच्छा हो गया तो मान लीजिए 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, आपको रैंक ठीक ठाक मिल जाएगा। तो पहले सिलेक्शन की लड़ाई, फिर रैंक की लड़ाई, फिर पोस्टिंग की लड़ाई, समझा कि नहीं, ये सारी लड़ाई आपके हाथ में, बस एक चीज आपके हाथ में, ये कैडर डिसाइड होगा आपको कौन सा कैडर देगा, महाराष्ट्र कैडर दे दे, बिहार दे दे, यूपी दे दे, बिहार दे दे तो अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए अच्छा है, तो यूपी के हैं तो यूपी का कैडर अच्छा है, लेकिन अगर जिस कैडर में भेज दिया उधर ही आपको रहना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आईएएस के हाथ में इतना पावर होता है कि अगर उनको सारे कुर्सी स्टेट का बना दिया किसी दिन ये एक और हो गया तब का पावर कर देगा, इसलिए देखिएगा ना 1/3 ही वहां रहता है, जैसे यूपी में यूपी का 1/3 है, 2/3 बाहर है, तो ऐसे हर स्टेट में ऐसा लगता है ताकि वो वाली फीलिंग ना। और एक और भी है कि भाई आप काम पे फोकस करेंगे, सेम स्टेट पे रहेंगे तो थोड़ा सा आपके रिश्तेदार ज्यादा रहेंगे, आपको अगर आप सपोज कीजिए कि कोई केरला से यहाँ आया, ऑब्वियस बात है उसके रिलेटिव कंपैरेटिवली यहाँ कम है, और यहीं से आया जैसे आप कहाँ गए कहीं मधुबनी का, यहीं पे डीएम बन जाए, 3 भर पाई नहीं आएगा, ये देखा अगला साइन कर नहीं तो नहीं, 3 बार परेशान हो गए, तो खैर वो दिन आए आप किसी की मदद कर सके, लेकिन माता पिता ने आपको पैसे देके यहाँ भेजे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ेगा और अपने आप को सोचिएगा कि आप बाकी स्टूडेंट से अलग हैं, इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को देने जाते हैं, तो आपकी तैयारी की तरह होनी चाहिए, आप भी आराम से सो के उठ रहे हैं जैसे सभी लोग उठ रहे हैं, आप कोई अलग से सेक्रीफाई नहीं कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं, तो जब तक त्याग नहीं कीजिएगा, कर्तव्य नहीं कीजिएगा, अधिकार नहीं मिलता है। हम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि वो माता पिता है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने माता पिता का धर्म निभाया। हम लोग को उंगली पकड़ के चलना सिखाए थे, एबीसीडी बोलने नहीं आता था, आप यूपीएससी की तैयारी के लिए ना करें। जब आप पैदा हुए कोई छोटा बच्चा को दिखेगा, उसको अगर हम लोग देखेंगे बाप रे इसको सिलेबस पढ़ाना है तो कंप्लीट देखेंगे, बाप रे बाप इसको पढ़ाए किसी को बोले तक, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तब जाके उन्हें वो रिस्पेक्ट मिली। तो विद्यार्थी को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो काम मिलेगा। ऐसे सपना देखने में क्या होता है, कोई नहीं चाहता है यहाँ पर। आजकल तो फिल्म निकाल दिया है कि लड़की धोखा दे रही है तो आईएएस बन जाता है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता है, नहीं समझ रहे हैं। अरे दिन टूटने से कोई आईएएस बनता तो गली का हरा वाला आईएएस बनाओ। नहीं समझ रहे हैं, आपको क्वालिटी नहीं है इसलिए कोई लाभ करती है आपको, आप समझिए। तो कोशिश कीजिए लड़की लोग में थोड़ा सिंसियरिटी ज्यादा रखिएगा, क्योंकि माँ बाप आपको इनके तुलना में कम टाइम देते हैं, और समाज भी आपके पीछे पढ़ाता है, व्यक्ति के पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने में क्या करेंगे, क्या कराने भेजिए, तो क्या ढेर चिंता है, पता नहीं क्या उनको ज्यादा चिंता रहती है। बहुत देना पड़ेगा, अपना ईमानदारी से पढ़ेगा तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन टाइम बर्बाद होने के बाद पता चलता है। और सबसे खराबी जानते क्या होता है, स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आपका ये सिलेबस खत्म, आपने लापरवाही किया, सोचा कि अगले अटेम्प्ट करें, अगला अटेम्प्ट आपसे और कम नहीं होता, क्योंकि वो ना दिमाग में मोटिवेशन नहीं है। और कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो ये सोच के थोड़ी पढ़ाएंगे कि आप एक बैग पढ़ चुके हैं, हम बड़ी खास पढ़ा देते हैं, क्योंकि टीचर का अपना एक स्पीड होता है, और आप एक बार आप पढ़ चुके हैं, फिर आप उसको थोड़ा की मोटिवेशन तो बेटर है फर्स्ट नहीं, ठीक है। बाकी और कोई समस्या आपको? हाँ, सारे चीज एकदम स्टैंडर्ड से मिल रहा है पढ़ाई? हाँ